दोस्तों ड्रैगन बॉल अभी के टाइम में बहुत ही चेंज हो चुका है, लेकिन उसके पहले एपिसोड से आप जरूर कुछ न कुछ भूल गए होंगे। स्वागत है आपको दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करेंगे पहले एपिसोड में 10 चीज के बारे में जो कि दोस्तों आप शायद ही भूल गए होंगे, और दोस्तों या फिर आप इसको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बोल सकते हो। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस कर सके। दोस्तों जब से ड्रैगन बॉल आया है तब से लेके अभी तक ड्रैगन बॉल अपना क्रेज को बरकरार रखा है। पहले ड्रैगन बॉल का ओरिजिनल सीरीज, फिर जाके दोस्तों ड्रैगन बॉल सी, और रिसेंटली ड्रैगन बॉल सुपर। इन सभी सीरीज के दौरान दोस्तों बहुत कुछ चेंजेस को भी लाया जा चुका है और बहुत सारी डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिल चुका है। इसी की वजह से दोस्तों हम सबसे पहले एपिसोड के बारे में बहुत कुछ भूल जाते हैं और हमारे दिमाग में बस आगे का ही चीज सब याद रहता है। अगर हम नोटिस करते हैं तो ड्रैगन बॉल के पहले एपिसोड में बहुत सारे सरप्राइजिंग डिटेल्स हैं और ये सबको आसानी से देखा भी जा सकता है, पर दोस्तों आप सभी को वो चीज शायद याद नहीं होगा। इसी की वजह से हम आपके लिए इस वीडियो में ड्रैगन बॉल का पहले एपिसोड में 10 चीज के बारे में लेके आए हैं जो कि दोस्तों आप शायद भूल गए होंगे। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, पहले एपिसोड में ही 1 महीने का टाइम गुजार दिया गया था। दोस्तों अगर हम ड्रैगन बॉल का एपिसोड में नोटिस करते हैं तो उसमें हमें कभी कभी बहुत ही ज्यादा टाइम स्किप देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों ड्रैगन बॉल का पहला एपिसोड में यानी कि द सीक्रेट ऑफ ड्रैगन बॉल के एपिसोड में हमें कई सारे महीनों का टाइम स्किप दिखाया गया था। एक ही एपिसोड में हमें कई सारे महीनों का टाइम स्किप देखे थे। उस एपिसोड में गो का लाइफस्टाइल के बारे में दिखाया गया था कि वो माउंट मोसाऊ में है। गो को जब कई महीनों बाद बुल्मा से मिला था तब जाके दोस्तों उसको असली एडवेंचर शुरू हुआ था। और दोस्तों आप शायद भूल गए होंगे कि पहले एपिसोड में ही कई महीनों का टाइम स्किप को दिखाया गया था। नंबर 9, सीरीज के शुरुआती टाइम में गो को सिर्फ 12 साल का था। दोस्तों अभी के टाइम में हम ड्रैगन बॉल में गो को एक एडल्ट के हिसाब से देखे हैं और इसमें उसका फुल फैमिली को भी देखने को मिला था, लेकिन सीरीज के शुरुआती एपिसोड में गो को एक एडल्ट नहीं था। सीरीज के शुरुआती एपिसोड में ये आसानी से भूला जा सकता है कि गोकू उस दौरान 12 साल का था। गोकू उस समय दोस्तों बहुत ही ज्यादा इनोसेंट और अपनी उम्र से बहुत ही यंगर था। गो को पहले लगता था कि वो 14 साल का है, लेकिन दोस्तों बाद में ये चीज गलत साबित हुआ था, क्योंकि दोस्तों उस समय गो का काउंटिंग स्किल बहुत ही खराब था। लास्ट दोस्तों कुछ भी हो, उस समय स्टार्टिंग में गो का एज सिर्फ 12 साल का था। नंबर 8, डायनासोर और प्री हिस्टोरिकल क्रिएचर्स। दोस्तों ड्रैगन बॉल की दुनिया में हमें कई सारे क्रिएचर्स और कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं और वो सभी इंटरेस्टिंग भी होते हैं। वैसे दोस्तों ड्रैगन बॉल में डायनासोर को शुरू से ही एपिसोड में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। प्री हिस्टोरिकल क्रिएचर पहले के ड्रैगन बॉल में इंपॉर्टेंट पार्ट रहे थे और गो का स्ट्रेंथ के लिए ये प्री हिस्टोरिकल क्रिएचर्स अच्छे चैलेंजेस भी देते थे। शुरू में दोस्तों गो को कई सारे प्री हिस्टोरिकल बीस्ट का सामना कर चुका था, जैसे कि दोस्तों साइबर टूथ टाइगर और टेरोडेकल्स। यहाँ पर दोस्तों गो को बुल्मा को एक टेरोडेकल से भी बचाया था। यहाँ पर दोस्तों इस दौरान हमें गो का अच्छा स्ट्रेंथ के बारे में पता चला था। नंबर 7 पे आता है दोस्तों गो को ह्यूमन के बारे में पता नहीं था। दोस्तों जहाँ तक हमें पता है कि गो का लाइफ खुद से ही ग्रो हुआ था, क्योंकि दोस्तों गो के ग्रैंडपा गोहन शुरू से ही गुजर गए थे। उसके बाद से गोकू वर्ल्ड को एक अलग ही नजारे से दिख रहा था, लेकिन जब गोकू बुल्मा से मिला था तब दोस्तों वो पूरा शॉक्ड हो गया था। गोकू बुल्मा और उसके कार दोनों को ही एक मॉन्स्टर समझ बैठा था। इसका मतलब दोस्तों ये है कि गोकू को ह्यूमन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। गो के लाइफ में सिर्फ और सिर्फ क्रिएचर्स ही होते थे जिसके खिलाफ दोस्तों गोकू फाइट करता था। गो को ह्यूमंस के बारे में तब तक पता नहीं चला था जब तक वो बुल्मा से मिला नहीं था। अगर बुल्मा भी उसको नहीं समझाती तो शायद दोस्तों वो ह्यूमन के बारे में समझ भी नहीं पाता। नंबर 6 पे आता है ड्रैगन बॉल एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से चमकने लगता है। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो ड्रैगन बॉल का सीरीज स्कोप के मामले में बहुत बढ़ चुका है और इस दौरान हमें ड्रैगन बॉल्स भी देखने को मिले थे। ड्रैगन बॉल में शुरू के टाइम से अभी तक में बहुत सारे सुधार किए जा चुके हैं, लेकिन शुरू में हमें एक चीज देखने को मिला था जो कि दोस्तों अभी हम भूल चुके हैं। एक्चुअली में हमें यही देखने को मिला था कि शुरू के टाइम में जब ड्रैगन बॉल एक दूसरे के पास होते थे तब दोस्तों वो चमकने लगते थे, लेकिन गो को शुरू में यही लगा था कि उसके ग्रैंडफादर उससे बात करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था। लास्टली ये डिटेल्स हम सिर्फ एनिमे में ही देखे हैं, मैंगा में दोस्तों ये सब चीज हमें देखने को नहीं मिला है, यानी कि ये चमकने वाला चीज। नंबर 5 पे आता है गो को बुलेट असर नहीं करता था। दोस्तों गोकू और बुल्मा फर्स्ट एपिसोड से ही मिल चुके थे और उन दोनों के बीच में लड़ाई भी थोड़ा हुआ था, लेकिन बाद में वो दोनों दोस्त बन गए थे। जैसे ही दोस्तों गोकू बुल्मा से मिला था वैसे ही वो कंफ्यूज हुआ था कि ये कौन है और बुल्मा के साथ फाइट शुरू कर दिया था। उस दौरान बुल्मा अपना प्रोटेक्शन के लिए गो के ऊपर शूट कर दी थी, लेकिन दोस्तों ये बुलेट गो के ऊपर कुछ भी असर नहीं किया था और एकदम गो के ऊपर उसका 0 इफेक्ट हुआ था। भले दोस्तों ये थोड़ा कॉमेडी के हिसाब से किया गया था,
लेकिन उस टाइम गोकू का सुपर स्ट्रेंथ के बारे में पता चला था। यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल गोकू पहले के ही एपिसोड से गन फायर का सामना कर सकता था। नंबर 4 पे आता है दोस्तों बुल्मा के पास पहले से ही 2 ड्रैगन बॉल्स थे। दोस्तों आपको ये पता है कि ड्रैगन बॉल पहले के टाइम में बहुत ही ज्यादा मायने रखते थे। अगर आप 7 ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर लिए तो दोस्तों आप कोई भी विश को पूरा कर सकते हो। यहाँ पर गोकू और बुल्मा भी इस चीज के लिए अपना सफर शुरू कर दिए थे, यानी कि दोस्तों सभी ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करने का सफर शुरू कर दिए थे। लेकिन आपको ये याद नहीं होगा कि जब गोकू और बुल्मा फर्स्ट टाइम मिले थे तब दोस्तों उनके पास ऑलरेडी 3 ड्रैगन बॉल्स प्रेजेंट थे, यानी कि दोस्तों 7 ड्रैगन बॉल्स में 3 ड्रैगन बॉल तो उनके पास थे। यहाँ पर इतना तो था कि वो दोनों आधे से थोड़ा कम ड्रैगन बॉल्स को शुरू से ही अचीव कर लिए थे। लास्ट दोस्तों गोकू और बुल्मा का सफर का शुरुआत बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ था। नंबर 3 पे आता है गोकू का पावर बॉल ही उसका सिग्नेचर वेपन था। दोस्तों आपको ये पता है कि गोकू ट्रेनिंग के द्वारा और बैटल के द्वारा कई सारे स्किल्स को डेवलप करता है और इसी दौरान वो खुद काफी ग्रो करता है। गोकू का सिग्नेचर अटैक कामेहामेहा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पर दोस्तों पहले के एपिसोड में गोकू के पास कामेहामेहा नहीं था, लेकिन उस समय गोकू के पास अपने डिफेंस के लिए उसके पास पावर पोल था। यहाँ पर गोकू का नेचुरल स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा था, पर उस समय वो ज्यादा करके पावर पोल के ऊपर ही डिपेंड होता था क्योंकि वो सभी चीज का सामना कर सके। कुछ भी हो, पर दोस्तों पहले के टाइम में गोकू के लिए पावर पोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि दोस्तों इससे गोकू अपने डिफेंस करता था और सभी चीज का सामना भी करता था। नंबर 2 एम्परर फिलाप और उसका टीम के पास एक ड्रैगन बॉल था। दोस्तों शुरुआत में गोकू के लिए सबसे बड़ा एंटीगोनिस्ट एम्परर फिलाप और उसके टीम ही रहे थे। ओरिजिनल ड्रैगन बॉल में एम्परर फिलाप और उसके गैंग एक सीरियस खतरा साबित हुए थे। अगर हम मैंगा में देखते हैं तो एम्परर फिलाप का रेफरेंस शुरू से नहीं हुआ था, पर दोस्तों एनिमे में इसको टीज किया गया था और एम्परर फिलाप और उसके गैंग का एग्जिस्टेंस को दिखाया गया था। यहाँ पर एम्परर फिलाप को पहले एपिसोड में सिर्फ दिखाया नहीं गया था, बल्कि दोस्तों उसके पास एक ड्रैगन बॉल भी था। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि पहले ही एपिसोड में टोटल 4 ड्रैगन बॉल दिखाया जा चुका था। लास्टली एम्परर फिलाप और उसके गैंग का बहुत ही खतरा था और इसके पास एक ड्रैगन बॉल भी देखने को मिला था। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है एनी गेस। जी हाँ दोस्तों, बुल्मा को ड्रैगन बॉल इसलिए चाहिए था क्योंकि वो एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड पाना चाहती थी। दोस्तों ड्रैगन बॉल का पहले एपिसोड में हमें गोकू के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला था, लेकिन दोस्तों उस दौरान हमें बुल्मा के बारे में भी कुछ जानने को मिला था। जहाँ पर बुल्मा भी एक ऐसी कैरेक्टर थी जिसका कुछ विश था और बुल्मा वो विश को पूरा भी करना चाहती थी। आपको भी पता है कि दोस्तों अगर 7 ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर लिया जाए तो फिर दोस्तों कोई भी विश को मांगा जा सकता है और उसी समय दोस्तों बुल्मा इस विश के जरिए एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड पाना चाहती थी। मतलब दोस्तों वो सभी ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके परफेक्ट बॉयफ्रेंड के लिए विश करना चाहती थी। यहाँ पर दोस्तों ये चीज मैक्सिमम फैंस को पता नहीं होगा। और दोस्तों कुछ भी हो, पर दोस्तों बुल्मा का ये विश को हम एक अनोखा विश कह सकते हैं, जो कि दोस्तों हम पहले एपिसोड में देखे हैं, लेकिन दोस्तों इसको भूल गए हैं। तो दोस्तों यही था ड्रैगन बॉल के पहले एपिसोड में 10 चीज के बारे में, जो कि दोस्तों आप शायद भूल गए होंगे। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा? दोस्तों मैंने कोई चीज मिस कर दिया क्या? अगर मिस कर दिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।